नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान केंद्र में। अगर आप एसएससी, स्टेट टेट, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपने 30 में से कितने प्रश्न जो है वो सही किए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण युग। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रसिद्ध उपाधि विक्रमादित्य थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल के। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? आर्यभट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ आर्यभट्टीय है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार से जुड़े थे? कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिनार। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्के दिनार कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के समय में हुई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के समय में हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हुणों को किस गुप्त शासक ने पराजित किया था? हुणों को किस गुप्त शासक ने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त। हुणों को स्कंदगुप्त शासक ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में किस भाषा का सबसे अधिक विकास हुआ? गुप्त काल में किस भाषा का सबसे अधिक विकास हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। गुप्त काल में संस्कृत भाषा का सबसे अधिक विकास हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्राह्म मिहिर। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ब्राह्म मिहिर थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय किस काल को दिया जाता है? दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय किस काल को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल को। दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय गुप्त काल को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने किन शासकों को हराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किन शासकों को हराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी क्षत्रप। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रप शासकों को हराया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग कब हुई थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 320 ईस्वी में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का पतन मुख्य रूप से किसके आक्रमण से हुआ था? गुप्त साम्राज्य का पतन मुख्य रूप से किसके आक्रमण से हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हुण। गुप्त साम्राज्य का पतन मुख्य रूप से हुण आक्रमण से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दशावतार मंदिर। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर दशावतार मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि दान की प्रथा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में भूमि दान की प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्रहार। गुप्त काल में भूमि दान की प्रथा को अग्रहार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर किस प्रकार का चित्र मिलता है? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर किस प्रकार का चित्र मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीणा बजाते हुए। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बीणा बजाते हुए चित्र मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धन्वंतरी। गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदू वैष्णव। गुप्त शासक हिंदू वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का काल लगभग कब तक माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का काल लगभग कब माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 320 से 550 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य का काल लगभग 320 से 550 ईस्वी तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य से। आई होप कि आपके ज्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल सही रहे होंगे। तो जल्दी से अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताइए। और अगर इनमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान केंद्र को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अगली वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।